मेरा नाम रविंदर त्यागी है, मैं गाजियाबाद से हूँ। ये आप बोर्ड लेके क्यों घूम रहे हैं साहब? ये बोर्ड लेके मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि मैं किसान संसद का एक हिस्सा बनना चाहता था। मैं उस आंदोलन में जाना चाहता था जहाँ किसान संसद किसानों की लगी, लेकिन किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। और इसलिए मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं उस संसद का हिस्सा बनूं और उस किसान आंदोलन संसद को देखूं, जो पवित्र जगह है। मैं उस पवित्र स्थान पर जाऊंगा जहाँ मेरे देश के किसान संसद लगी, और वहाँ माथा टेकूंगा, फूल चढ़ाऊंगा। उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर वापिस आऊंगा, यहाँ अपने भाइयों को मीठा प्रसाद दूंगा। आंदोलन में आप कब से आ? मैं आंदोलन में पिछले कई महीने से आ रहा हूँ और देखता रहता हूँ हर वीडियो, हर कुछ, सबकी मुझे जानकारी है क्या किसानों के साथ आज मेरे देश के हो रहा है। ये जो आप बोर्ड ले रखे हैं जिनमें लिखा है माननीय श्री मोदी जी किसानों पर से काले मुकदमे वापस, हाँ जी, ये क्या है? आप इसको लेकर क्यों घूम? मेरे देश के किसानों पे, जिन्होंने आंदोलनकारी जो मेरे किसान थे, उन पे फर्जी मुकदमे लगाए गए। 10-15 हजार मुकदमे लगाए गए जो फर्जी, बेबुनियाद, झूठे हैं, और उनको थानों में रखा गया, घंटे यातनाएं दी गई। तो मैं चाहता हूं वो मुकदमे वापिस हों, एमएसपी की गारंटी मिले किसानों को, काले कानून वापिस हो जाएंगे, ये मोदी जी ने कह दिया है। और हम भी इतना विश्वास करते हैं अपने देश के मोदी जी पे। साफ कह देता है कि मेरे से ही तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं कुछ किसानों को नहीं समझा पाया। जब इतना विश्वास है वो कह रहे हैं तो मान के आप लोग घर जा सकते हैं ना। मोदी जी तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, देश के प्रधानमंत्री। यदि इसी बात को पहले सोच लेते और इतने 700 जो हमारे किसान शहीद हुए हैं ये तो ना होते। तो और एक तपस्या की बात करें, आप हमें ये समझाइए वो कौन सी तपस्या कर रहे हैं? वो तपस्या कुछ नहीं कर रहे, तपस्या तो हमारे किसान भाइयों ने करी है, जो 1 साल से सर्दी बरसात धूप में है यहाँ, और केवल इसी बात के लिए, हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के, कि एमएसपी की गारंटी दो। क्योंकि आज किसान जितना कमाता अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पाता, स्कूल में नाम तक के कट जाते हैं स्कूल से कि फीस जमा करो, बोर्ड का एग्जाम जब दिया जाएगा। ये हालत है हमारे देश में किसानों की। जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे इन किसानों को गुंडा, मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फिर अचानक से क्या वजह हुआ जो वापसी लेना पड़ गया? यदि मोदी जी के अंदर अहंकार ना होता, अमित शाह जी के अंदर अहंकार ना होता, तो ये कभी भी हमारे देश के किसानों को आंदोलन जो ये इस पे मांग कर रहे थे, आंदोलन जीवी नहीं कहते। इनका अहंकार ही बोला कि ये आंदोलन जीवी हैं। आज उन आंदोलन जीवी के परिणाम, संघर्ष को देखते हुए, उनकी एकता को देखते हुए ये काले कानून वापस लेने पड़े। सब था जिसमें कहा गया था ये तो नकली किसान है, फिर नकली किसान कह के अचानक बिल वापसी करना क्या लगता है? ना हम ना, ये तो वोट जो यूपी में जो इलेक्शन आ रहे हैं 2022 में, ये सब उसका डर है, क्योंकि ये जान चुके कि किसान, मजदूर, गरीब तबके के लोग सब राकेश टिकैत के साथ हैं। जहां राकेश टिकैत जी कहेंगे हम हिंदुस्तान के मजदूर, वहां अपनी वोट देंगे। तो अब क्या मांगे आगे आप? हमारी मांग यही है, एमएसपी की गारंटी हो, किसानों पे जो फर्जी मुकदमे वो वापिस हो, और जिन्होंने हमारे किसानों को कुचला है गाड़ियों से, 120 के मुलजिम जो हैं, उनको कानूनी कार्रवाई की जाए तो हमारी घर वापसी। गाड़ियों से नहीं कुचला गया, कोई सबूत नहीं है, कुछ वो नहीं रहा। ये सारे हिंदुस्तान ने सबूत देखे हैं, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखे हैं, और सब जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। चलिए, प्रधानमंत्री जी कह देते हैं तो मान के आप लोग क्यों विश्वास नहीं करते प्रधानमंत्री जी पे? इन्होंने तो 15 लाख को भी कही थी 15 लाख आएंगे जीरो बैलेंस के। मिला ना? कहाँ मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला, जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए थे। और एक बात और बताऊं आपको, जब लॉकडाउन चल रहा था तो इस लॉकडाउन में ये कहा था, पिछली साल जो लॉकडाउन हुआ था, कि हर ऑटो वालों को, हर रिक्शे वाले को 1,000 रुपये महीने के दिए जाएंगे 3 महीने तक। तो इस सरकार ने केवल 1 महीने 1,000 रुपये आए मेरे। मैं भी ऑटो चलाता हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी छूट चुकी, तो अब मैं ऑटो चलाता हूँ। आप कह रहे हैं कि 15 लाख नहीं मिला। दिल्ली में बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगे हैं कि सबको मकान मिला, राशन फ्री मिल रहा है, वैक्सीन फ्री मिल रहा है। क्या लगता है ये वादे आपको क्या लग रहा है? ये सब जनता के लूटने के वादे हैं। जनता की 200 रुपये जो हमारी सब्सिडी थी वो भी खत्म कर दी सारे हिंदुस्तान की। हमारे पैसों से वैक्सीन लग रही है, ये क्या लगवा रहे हैं? यदि ये वैक्सीन लगवाते तो अपने सांसदों की, अपने विधायकों की 50-50% तनख्वाह, या 1 दिन का वेतन या 5-5 दिन का वेतन काट कर हम जनता को देते कि हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, राशन दे रहे हैं ना, फिर क्या दिक्कत? हमारे ही पैसे काट के हमें राशन दिया जा रहा। 3 किलो चावल, 2 किलो, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, उसमें भी थैले में मिल रहा है। उसमें भी थैले में मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ, जिसे प्रचार होता रहे, इन्हें वोट दें हम।
इससे प्रचार हो रहा है, ऐसे कैसे कह रहे हैं, प्रचार के लिए वो दे रहे हैं। हाँ जी, प्रचार होता है इन चीजों से सबसे। चलिए एक सवाल है, किसान एक तरफ ये भी मांग उठा रहा है कि 700 किसान जो शहीद हुए हैं, हर किसान को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा मिलना चाहिए और एक सरकारी नौकरी। क्या लगता है आपको, ये डिमांड सही है किसानों की? ये डिमांड बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि जो कमाने वाले आदमी थे उनके घर में वो बेचारे चले गए इस दुनिया से, उनके परिवार को, उनके बच्चों को कौन देखेगा, तो ये जायज है इनकी मांग। चलिए, कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होगा, हाँ जी, तो चुनाव के समय में ये फैसला लेना ये तो ठीक है, सरकार ले लेती है, लेकिन अगर यह कानून वापसी हो जाता है, आपको कागजात मिल जाते हैं, आप घर चले जाते हैं, फिर से सत्ता में आप किसको लाएंगे, वोट किसको करेगा? मेरे विचार से तो कभी भी मैंने देख लिया, 10 साल तक दूसरी एक सरकार को केवल 5 साल रखा जा, 5 साल बाद दूसरी सरकार जरूरी है, क्योंकि अहंकारी हो जाती है यदि 10 साल हम एक सरकार को बना देते हैं। काम सही कर रहा है योगी सरकार? कौन? योगी सरकार काम योगी जी तो काम सही कर रहे हैं, पर मोदी जी ने जो ये किसानों के काले कानून लाए ये गलत कर दिए। क्या सही कर रहे हैं योगी सरकार, थोड़ा बताइए। ये तो जनता जवाब देगी। अब बताइए कुछ क्या सही कर दिया योगी जी ने काम कौन से सही करे हैं? हम मजदूर थे, अपनी आवाज उठा रहे थे, लखनऊ तक गए, कोई हमारी फरियाद नहीं सुनी गई। कोरोना काल में हाँ, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ओजस्वी और तेजस्वी तक मोदी जी ने उनको कहा। क्या लगता है कोरोना काल में लोगों के अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था का उपाय योगी जी ने किया कोरोना काल में? ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था देखो, आपस में ये एक दूसरे की बड़ाई करते रहते हैं, और इनके पास कोई बड़ाई करने वाला तो है नहीं, कांग्रेस की बुराई करते रहते हैं। इनकी व्यवस्था और जो है सब देश ने देखी, सब दुनिया ने देखी, कैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, कैसे अस्पतालों की व्यवस्था करी। ये केवल एक ही मिशन था इनका, बंगाल को जीतना, ममता बनर्जी को हराना। और इन्हें जनता कोई मर रही है मरन दो, इन्होंने कोई इंतजाम नहीं करे, ना बेड के ना अस्पतालों के, और इसलिए हमारी इतनी त्रासदी हुई, इतने लोग हमारे एक्सपायर हुए बीमारी से। एक बात और है, बीजेपी सरकार में जो भी प्रधानमंत्री अभी है, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के हों या योगी आदित्यनाथ, तो सब सन्यासी है, सब जनता के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार को त्याग करके। तो आपको क्या लगता है कि ये काम सही हो रहा है इनकी तरफ? यदि ये सब अपने परिवार को त्याग कर सही काम कर रहे हैं, तो योगी जी को इतनी जो मुख्यमंत्री के पेमेंट होता है, तनख्वाह होती है, वो क्यों ले रहे हैं? उसको गरीब उसमें लगाए ना, उन्हें क्या जरूरत है? जब उनके कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, तो जनता की भलाई के लिए लगाएं, जब तो हम माने। चलिए एक सवाल और, मोदी जी के तरफ से एक नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, और एक बात युवाओं को कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरी जो है हर साल युवाओं के लिए हम पैदा करें। क्या लगता है युवाओं को रोजगार मिला है? रोजगार नहीं मिला, जो भर्तियां थी वे भी कैंसिल कर दी गई, लेकिन अब इलेक्शन आ रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ रोज पेपर चल रहे हैं। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू करी है, दिखाने के लिए कि हमें वोट मिल जाए और ये जनता हमें पूर्ण बहुमत फिर दे दे, और होना कुछ है क्या नहीं। लगता है फिर से अगर किसान को बिल वापसी हो जाता है, चलिए अगर 24 में चुनाव होता है, तो फिर तो किसानों की दिक्कत तो खत्म हो गई, तो फिर किसान जाएगा ना उस तरफ, बीजेपी की तरफ? किसानों की दिक्कत खत्म होगी, ये तो हमारा फैसला है, हम जनता कहाँ वोट देंगे, किसे देंगे। लेकिन फिर भी क्या लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है किसान जनता देखेगी? जनता देखेगी, ये जनता का फैसला, इस पर मैं अपनी टिप्पणी नहीं दे सकता कि जनता किस तरफ रुख रहेगा, किसका समर्थन करेगी। वैसे इतना कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी को धन्यवाद दूंगा, जो किसान संसद में आए और हमारे किसान भाइयों के साथ बैठे और पूरे दल बल के साथ आए, और उन्होंने किसानों की आवाज़ संसद में भी उठाई, अखिलेश भैया ने भी उठाई, जयंत चौधरी ने हमारे किसान भाइयों का साथ दिया और अच्छे तरीके से दिया। उनकी एकता को, उनको मैं नमस्ते करता हूँ। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास मोदी जी ने किया, वो कह रहे हैं कि लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, लेकिन वहीं पर जो लोग बसे थे, कुछ लोगों का जो है उजाड़ दिया गया, गांव बहुत सारे उजड़ गए, तो लोग वहाँ के मांग कर रहे हैं कि हमें मकान चाहिए और नहीं मिल रहा है, तो क्या कैसे? तो जो लोग उजाड़े हैं वो गलत है, उनको बसाना चाहिए, दूसरी जगह उनको जमीन देनी चाहिए, मकान देने चाहिए, पैसा देना चाहिए कि मकान बनाओ, अपने रहो। वे कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी। तो यहाँ पे अभी आंदोलन कितने दिन और रहेगा? यहाँ आंदोलन अनिश्चितकालीन है, जब तक MSP की गारंटी नहीं मिलेगी, किसानों पे से काले कानून वापिस नहीं होंगे, और जो है किसान जब तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं।